खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अमृतकाल बजट पर संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और केंद्र और प्रदेश सरकार की तारीफों के पुल बांधे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष आज बेरोजगार है, उसके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। उन्होंने कहा कि आज अल्पसंख्यक समाज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस परेशान है, इसीलिए उनके नेता उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। नगर के नेहरू हाल सभागार में आयोजित अमृतकाल बजट पर संगोष्ठी में पहुंचे प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जमकर स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें किसान, गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग के लिए ये बजट शानदार है। जनहित और देश को आगे ले जाने वाला बजट पेश हुआ है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज विपक्ष बेरोजगार हो गया है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाता रहता है। जनता विपक्ष को जानती है, इसीलिए जनता ने हर चुनाव में उन्हें नकारने का काम किया है। विपक्ष ने हमेशा जहां आम जनमानस को ठगने का काम किया है, वहीं हमारी डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों को धरातल में उतार दिया है। उन्होंने कहा कि आज तेजी के साथ उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि आज इस बजट में स्टार्टअप से जोड़ने के लिए नई नई स्कीम इस बजट में है। कल से लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जहां देश और विदेश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में निवेश करेंगे। इससे निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को जहां गति मिलेगी, वहीं नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि हमने किसी भी मदरसे की जांच नहीं कराई है, बल्कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया गया, जैसे हर विभाग अपने विभागों का सर्वे करता है। इस सर्वे के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि कैसे मदरसों को और बेहतर किया जा सकता है। सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। इसमें प्रदेश में करीब 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले, इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने, इसकी बेहतरी, इसमें पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा, कौशल विकास मिशन से जोड़ने का काम किया जाएगा। देखिए, आज विपक्ष मुद्दा विहीन है। बेरोजगार विपक्ष के पास आज सरकार के ऊपर उंगली उठाने का कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरीके के विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। लेकिन जनता विपक्ष की असलियत जानती है, इसीलिए जनता ने एक सिरे से विपक्ष को हर चुनाव में, चाहे 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो या 22 का चुनाव हो, आप सब ने देखा कि हर चुनाव में विपक्ष को नकारने का काम और नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को गले लगाने का काम आम जनता ने किया है। हमने काम करके जनता के बीच में भरोसा पैदा किया है, इसलिए जनता का साथ, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और विपक्ष ने हमेशा आम जनमानस को ठगने का काम किया है, इसीलिए विपक्ष को जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। महंगाई और बेरोजगारी के लिए कुछ नए बजट में विपक्ष हमेशा यही कर रहा है। आप देखिए, रोजगार के लिए नई नई स्कीम इस बजट में है, स्टार्टअप योजना, और इस स्टार्टअप को हम गांव तक ले जाकर हमारे गांव के नौजवानों को भी हम कृषि के स्टार्टअप से, छोटे छोटे स्टार्टअप से जोड़ने का काम करें। 90,000 स्टार्टअप पिछले 8 साल में हमारे भारत में हुआ है। ये अपने आप में नया कीर्तिमान है कि 90,000 स्टार्टअप हमारे भारतवर्ष में शुरू हुआ है बीते 8 वर्ष में। चाहे रोजगार की बात हो, अभी 2 दिन पहले हमारे आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 25 कंपनियां करीब 2,500 वैकेंसीज लेके आई और जिसमें 1500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और 480 लोगों का इंटरव्यू और सिलेक्शन सेम डे हुआ 2 दिन पहले आप ही के आजमगढ़ में। तो आप देख सकते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, व्यापार, उद्योग, तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कल हमारे उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 10 से 12 फरवरी तक, जिसमें देश के ही नहीं विदेश के बड़े बड़े निवेशक यहाँ उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। वो निवेश करेंगे हमारे आजमगढ़ में, मऊ में, बलिया में, अंबेडकर नगर में, देवरिया में, गोरखपुर में, सिद्धार्थ नगर में, तमाम जगह पूर्वांचल के तमाम क्षेत्रों में वो निवेश करेंगे। यहाँ उद्योग खुलेंगे, यहाँ इंडस्ट्रियाँ खुलेंगी और निश्चित तौर पे ये हमारे अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और रोजगार को गति देने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी।
आपके चर्चा है, किस तरह का बजट, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जनहित को आगे बढ़ाने के लिए, देश को तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाने के लिए, आम जनता की सुविधाओं के लिए ये जो बजट पेश किया है, इसका तमाम देश के तमाम प्रत्येक नागरिकों ने इसका स्वागत किया, अभिनंदन किया और सबके अंदर एक खुशी है, एक विश्वास है कि हमें एक नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास की बात कहते भी हैं और धरातल पे उन चीज़ों को पूरा भी करते हैं। अगर आप बजट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारा पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सबके विकास के लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है। जनता से जुड़ी सुविधाओं को और आगे बढ़ाने के लिए, देश की रक्षा से जुड़ी चीज़ों को और मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को और आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए, उनके स्टार्टअप के लिए, उनके कौशल विकास के लिए और ख़ास तौर पे हमारे जो देश के आम नागरिक हैं, आप देखिए टैक्स स्लैब में भी 7 लाख तक के आय के लोगों को भी टैक्स से छूट मिलेगी। इन तमाम कदम से ये स्पष्ट साबित होता है कि ये देश की हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये आम जनमानस के लिए और देश के विकास के लिए सही मायनों में काम करने वाली सरकार है।